हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हूँ बहुत अच्छे होंगे और ठंड से बचे हुए होंगे। लेकिन मैं तो ठंड से बची नहीं। मेरे को तो गले में दर्द हुआ सबसे पहले, फिर जुकाम हुआ, उसके साथ साथ बुखार हुआ। अब मेरे को मतलब तीसरा दिन है और मतलब अंदर बुखार की फीलिंग है और आवाज़ से पता चल रहा होगा कि तबीयत ख़राब है और आंखों से भी पता चल रहा होगा कि तबीयत ख़राब है। तो मैं उठी थी 4 बजे और अब 5 बजने में 5 मिनट है टाइम जो हुआ है। और पतिदेव है वो जो ऑफिस चले गए हैं ब्रेकफास्ट करके। लक्की को भी मैंने फ्रेश करवा दिया है और अपने लिए मैं बना लाई हूँ कॉफ़ी। आप लोगों को पीनी है तो जी अभी मेरा घर का काम नहीं करूँगी मैं। अभी मेरा थोड़ा मशीन का काम है, मैं वो करूँगी। और बेसिकली बेटी को आना है और उसकी कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को तैयार करके देनी है। तो शायद 8 बजे तक मैं ये काम करूँगी और साथ साथ मैं देखूँगी बिग बॉस। और फिर उसके बाद मेरे घर का काम शुरू होगा। आज कपड़े धोने नहीं हैं और प्लांट्स में भी मैंने पानी कल दे दिया था, आज मैंने वो भी नहीं देना है। और कल तो क्या हुआ, व्लॉग का एंड करना ही भूली नहीं थी, याद था, लेकिन गेस्ट आ गए थे। फिर वो जो अचानक वाले जो गेस्ट होते हैं ना, फिर काम ज़्यादा हो जाता है, अचानक से काम हो जाता है। चाय पानी बनाया उन लोगों के लिए और फिर खाने की तैयारी कर दी, क्योंकि खाने का ही टाइम हो रखा था। तो ऐसे तो किसी को जाने नहीं दे सकते ना। और मेरी तो हैबिट भी कुछ ऐसी ही है, मैं बगैर खाना खाए खिलाए, खाए नहीं खिलाए, बेसिकली किसी को जाने नहीं देती हूँ। तो फिर एक सब्जी बनाई, कुछ मीठा बनाया, चटनी बनाई, सैलेड वगैरह काटी, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया। और फिर कुछ वो रुके थे शायद 3 साढ़े 3 4 घंटे रुके थे। तो जब कोई आ जाता है तो ऐसा भी नहीं है कि हम अपने काम में लग जाए, तो उनके साथ भी बैठे रहे। फिर बस वो शाम का जो रूटीन है वो मैं खाली जो खाना बनाया था वो आप लोगों के साथ मतलब शेयर किया था, बनाना नहीं, रेसिपी नहीं, वैसे शेयर किया था। तो अम, अगर पहले पता होता है ना भी कोई आता है तो अपनी तैयारी पहले कर लेते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, जो जिस टाइम आ जाए मोस्ट वेलकम। तो साथ साथ मैं कॉफ़ी पीऊँगी, क्योंकि कॉफ़ी हो जाएगी ठंडी और गरम गरम पीने से ही गला सिकेगा। तो अभी करती हूँ थोड़ा सा मशीन का काम और फिर आपसे मिलती हूँ। और आज जो है मैंने एक सौंठ के लड्डू भी बनाने हैं। सौंठ क्या होती है? सूखी जो अदरक होती है ना, अदरक को जैसे सुखा लेते हैं ना और उसका पाउडर बना लेते हैं, तो वो सौंठ पाउडर हो जाता है। तो अगर उसकी गांठें होती है ना सूखी हुई, वो सौंठ होती है। तो बेसिकली उसके लड्डू आज, अगर कोई ज़्यादा जैसे पार्लर में अचानक काम ज़्यादा आ जाता है ना, तो नहीं कर पाऊँगी। और अगर मैं थोड़ी सी फ्री होगी तो मैं आज वो लड्डू मेरे को ज़रूर बनाने हैं। और ये जो लड्डू है ना वो सर्दी में खाए जाते हैं। बेसिकली हड्डियों में ना जो वीकनेस आ जाती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, उसके लिए ये लड्डू बनाए जाते हैं। और आगे आप देखोगे कि ये लड्डू कैसे बनते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी भी हैं। तो बेटी आएगी तो कुछ तो मैं उसको दे दूँगी और कुछ पतिदेव हैं। और मॉर्निंग में जैसे खाली पेट एक इतने इतने से लड्डू बनाऊँगी। एक लड्डू मॉर्निंग में खा लिया खाली पेट और एक ऊपर से गाय का दूध पी लिया, तो ये एक मेडिसिन का काम करेगा। तो आज मेरे को वो बनाने हैं। बेसिकली वो सामान लाए हुए ना 20 दिन के आसपास हो गए हैं, लेकिन मुझे टाइम थोड़ा सा कम मिल पा रहा था। तो अब भाई ठंड में ही खाए जाते हैं। माने तो दिसंबर और जनवरी, फरवरी के लास्ट तक खा सकते हैं उनको। तो आज मेरे को वो बनानी है। अभी जैसे मैं उठी थी ना, तब मैं ये सोच रही थी और कोई काम ना करके आज मॉर्निंग में वो लड्डू बना लेते हैं। पर मेरे साथ पता है क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे मैं सवेरे उठती हूँ ना,
तो उठते ही जैसे ये स्मोकी वाले जो काम होते हैं ना, यानी पराठे बनाने होते हैं, पूड़ी बनानी होती है, या कोई लड्डू बनाने होते हैं, इवन कि कोई मतलब स्वीट डिश बनानी होती है, मिठाई बनानी होती है, तो उसकी जो एक घी की जो खुशबू होती है ना, वो मेरे दिमाग में चढ़ती है। फिर उससे ना एक जैसे घबराहट सी होकर, जैसे ना अपना हमारी जैसे लोकल भाषा में बोलते कालजा कुलमुला जाता है, यानी जैसे वोमिटिंग जैसा हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, सवेरे सवेरे नहीं करती इसको, दोपहर में करती हूँ, और या 8 बजे के बाद करती हूँ, और दोपहर से पहले। तो अभी मैं देखती हूँ क्या, क्योंकि सारा सामान लेके आए हुए हैं। ऑर्गेनिक खांड भी वो तो मेरे घर में हमेशा रहती है, देसी गाय का घी हमेशा रहता ही रहता है। बाकी जो ड्राई फ्रूट है वो हमेशा रहते हैं। सौंठ और गोंद है वो मैंने एक्स्ट्रा मंगवाया था, और इसमें जो जो जाएगा और कैसे बनेगा वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये ना बुज़ुर्गों के लिए तो एक रामबाण का काम करेगा, क्योंकि बुज़ुर्गों की एक एज होने के बाद ना 50 के बाद जो 50 के बाद के जो बंदे होते हैं, यानी 45-50 साल की उम्र हो जाती है ना, उसके बाद तो ये मतलब लेने ही लेने चाहिए, क्योंकि ना हड्डियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं, और बॉडी में भी थोड़ी सी वीकनेस आ जाती है। जैसे है ना चढ़ता हुआ शरीर हो, यानी तो यंग बंदे होते हैं ना, उनमें तो कैपेबिलिटी होती है, अंदर से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं चीज़ों को जल्दी हजम करने के और रिकवरी करने के। लेकिन हो जाता है ना 50 के पार बंदा हो जाता है, तो उनमें थोड़ी सी रिकवरी करने की थोड़ी सी बॉडी में वीकनेस भी आ जाती है, और वो स्टेमिना नहीं रहता है। और बाकी लेडीज़ों को तो भाई अपना है ना स्पेशल ध्यान ज़रूर रखना चाहिए 45 के बाद। वैसे तो देखो हर किसी को अपना ध्यान रखना चाहिए, जो अपने शरीर का नहीं वो किसी का भी नहीं होता है ना। तो सबसे पहले अपना शरीर है, अपने आप को स्वस्थ रखो, और अपने आप को स्वस्थ रखोगे तो पूरी फैमिली का भी ख्याल रख पाओगे। तो चलो मैं मशीन का काम कर लेती हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना रूटीन। और अभी टाइम हुआ है 9 बज गए हैं, और ये सूट मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। देखो दिखाती हूँ मैं आपको, ये मैंने पैंट बना दी है, और इस साइड में जो है पॉकेट बना दी है जिप लगा के, ये देखो। तो ये हो गई है पैंट, और ये हो गया है कमीज, ये देखो। अब इस काम से मैं निश्चिंत हो गई हूँ, नहीं तो दिमाग में ना इसी की टेंशन रहती कि ये भी मैंने करना है, ये भी करना है। अब मैं हो गई हूँ, गुड्डी आएगी तो गुड्डी का बस थोड़ा सा काम और बाकी है, और 2 दिन मेरे पास बचे हुए हैं, यानी आज का पूरा दिन है, अभी तो 9 ही बजे हैं, तो आज का पूरा दिन है और कल का मेरे पास पूरा दिन है। तो वो काम भी मैं दोनों दिन में कर दूंगी। बस थोड़ी तबीयत ढीली है, नहीं तो ये कर भी देती है अब तक। तो ये बहुत प्यारा सूट सिला है, बहुत प्यारा। और इसके ऊपर मैं दिखाती हूँ कौन सा स्टोल है। इस पे जो है ये वाला स्टोल है, ये वाला, ये वाला स्टोल है। लाइट वेट का है और बहुत ही ज़्यादा सस्ता है, बिल्कुल 200 रुपये का, एक सिर्फ 200 रुपये का। और बहुत प्यारा सूट बना है ये, सच में बहुत प्यारा लग रहा है। और आप लोग बताना कैसा लगा ये। बाकी तो गुड्डी पहनेगी ना तो लुक एक्चुअल में आएगा। अब तो मैं वैसे ही लगा के इसको दिखा रही हूँ, तो वो पहनेगी ना, उसकी पिक लेकर फिर दिखाऊंगी। इस व्लॉग में मैं डालूंगी उसकी पिक, फिर बहुत सुंदर लग रहा है। और वो काफ़ी, उसका कलर जो है ना वो बहुत गोरा है, तो उस पर ये कलर बहुत अच्छा खिलेगा। कैसा लग रहा बताओगे नहीं मुझे पता है लेकिन फिर भी मेरी भी आदत खराब है, मैं आप लोगों से पूछ ही लेती हूँ कि कैसा लग रहा है तो चलो इसको फोल्ड करके प्रेस भी मार दी मैंने, और इसकी तय करके और मैं रख देती हूँ। उसके 2 सूट और सिले हैं ना, उसी के साथ मैं रख देती हूँ ताकि मुझे ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और अब मेरा काम शुरू होगा। दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, दूध ले चुकी हूँ, और आज मैं 2 बार कॉफ़ी पी चुकी हूँ, और गले में थोड़ा सा
जैसे गरम गरम कॉफ़ी पी थी ना, तो थोड़ा सा मुझे रिलीफ मिल रहा है। बाकी तो ज़्यादा दिक्कत रात को होती है, रात को गला भी सूख जाता है, गले में इतना ज़्यादा दर्द होता है और अंदर बुखार की तो है ही है। तो अभी मेरा काम शुरू होता है। देखो थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर 3 सूट पूरे कर दिए हैं। ये देखो, एक ये वाला है और इसके नीचे ये पैंट है और इसके ऊपर यही स्टॉल चल जाएगा। और ये आज सिला है, तो ये पैंट है और ये कमीज है और इसके ऊपर ये वाला स्टॉल है। तो ये स्टॉल बहुत सुंदर लगता है, ये देखो। और ये जो सफारी सूट होता है ना जेंट्स का, उसमें से मैंने ये बनाया है। अब ये मैंने हैंड वर्क कर दिया है और इसके ऊपर ये वाला स्टॉल बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये 3 सूट मैंने सिल के रेडी कर दिए हैं। अब अगर लगाओ तो है ना, एक सूट के 1450 रुपये सिलाई दी थी टेलर को काफ़ी पहले, और उसको पसंद भी नहीं आए। तो अब आप लोग बताओ कितने पैसे बन गए मेरे। तो ये हो गए हैं बिल्कुल रेडी और मैं हो गई हूँ निश्चिंत। मुझे टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे ये चीज़ें भी करनी है। देखो मैं अपना लंच दिखाती हूँ आप लोगों को। ये स्प्राउट्स है और ये बना ली है विदाउट शुगर कॉफ़ी। और आज का लंच मेरा यही है। बेसिकली मैंने फ्रूट्स खा लिए थे, तो इतनी ज़्यादा मेरे को भूख थी नहीं जो रोटी बनाती। तो ये मेरा लंच हो गया है रेडी। भाई जिसने खाना हो तो आ जाओ। तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। ये जो अदरक होती है ना, वही सूखी हुई अदरक होती है। तो इसको मैं कूट के और मोटा मोटा दरदरा कूट के फिर मिक्सी में इसको पीस लूँगी। और यहाँ जो लस्सी है वो मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दी, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी तब मैं रोटी के साथ लेऊँगी इसको। तो इसको मैं पीस के और छान लेऊँगी और मैं दिखाती हूँ क्या क्या मैंने तैयारी की है। यहाँ जो है गेहूँ सुखा रखे थे धूप में, उसका मोटा मोटा ये आटा मैंने बना लिया है। अब जैसे रोटी बनाते हैं ना, उससे ज़्यादा मतलब रोटी वाला तो थोड़ा सा बारीक होता है, ये थोड़ा सा दरदरा पीसना हमने, जैसे कसार होता है ना, ऐसे हमने पीस लेना है। अच्छा ये गोंद है, बाकी जो ड्राई फ्रूट है वो जाएंगे। और मैं दिखाती हूँ, ये ऑर्गेनिक कोरी खांड है और कुछ जाएंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो इसकी मैं तैयारी कर लेती हूँ और मैं फिर दिखाऊंगी आप लोगों को। अब ये देखो, ये सारी किचन बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए, खाना भी खा लिया है। अब यहाँ पे तैयारी कर दी है लड्डू बनाने की। और ये गाय का घी है, देसी गाय का प्योर घी है। और ये है सौंठ पाउडर, मैंने छान लिया है। ये सूखा जो गोला होता है ना, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये गूंद है और ये जो है आटा है और ये ऑर्गेनिक गेहूं का आटा है और इसमें जाएगी खांड। और बाकी ड्राई फ्रूट जो है वो मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया। बेसिकली मैं बना भी उसी के लिए रही हूँ, तो उसको नहीं पसंद है तो मैं और ड्राई फ्रूट नहीं डालूंगी। बाकी इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो है एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के ये लड्डू, जो हड्डियों के लिए बहुत ही रामबाण का काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। और ये जो कढ़ाई है वो भारी तले की कढ़ाई है, भारी तले की कढ़ाई आपने लेनी है। अब आपने क्या करना है, या तो घी डाल के आटा भून लेना है या आप ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेना है आपने। तो मैं घी डाल के, और जब मैं आटे को नहीं भूनूंगी, मैं ऐसे ही भूनूंगी। और बाद में मैं जो गूंद तलूंगी और जो ये जो गोला है वो थोड़ा शैलो फ्राई करूंगी, तब उसमें घी डालूंगी। तो यहाँ पर डाल लेते हैं आटा। और एक बार कढ़ाई गर्म करने के बाद गैस को सिम कर देंगे और सिम आंच पर ही इसको बेसिकली भूनना है। तो पलटा दे लेती हूँ मैं। अब ये कढ़ाई होगी है गरम, तो गैस को सिम कर देंगे। सिम आंच पे भूनोगे ना तो इसका टेक्सचर भी बढ़िया बन जाएगा और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा।
बाकी आपकी अपनी चॉइस है, तेज़ पे भूनना चाह रहे हो तो आप तेज़ पे भी भून सकते हो। बाकी सिम आंच पे जो चीज़ें बनती है ना वो बहुत ही बेहतरीन होती हैं। सारी चीज़ें सिम आंच पे नहीं बनती हैं, लेकिन जो सिम आंच पे बनने वाली चीज़ें हैं ना वो सिम आंच पे ही बनाया करो। तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन जो चीज़ बना रहे हो वो बहुत ही बढ़िया बन जाते। तो इस वजह से आपको जो सिम आंच पे जो चीज़ें बनती है ना उसको सिम आंच पे ही बनाओ। तो ये मैं भून लेती हूँ, ये भी आटा और ये भी आटा, और उसके बाद का प्रोसेस फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अब ये आटा भी हो गया है और इसको निकाल देते हैं परात में, और अब इसको सूखे कपड़े से साफ कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे घी। अब ये देखो ये सारा आटा मैंने कर लिया है। अब चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। इसमें डाल देते हैं घी और घी को अच्छा सा बॉयल कर लेते हैं, फिर उसमें डाल देंगे गोंद। तो अब ये घी डाल दूंगी और फिर इसको गर्म कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब ये देखो, ये एक मैंने डाल के देखा था तो थोड़ा सा ठंडा था ये। अब मैं दूसरा डाल के देखती हूँ, और आपने कैसे चेक करना है, जैसे आप ये गोंद की जो एक डली ना छोटी सी, इसको डालोगे ना ये तुरंत ऊपर आ जानी चाहिए। ये देखो, तो समझो कि घी गर्म हो गया है। तो इसको मैं बिल्कुल ज़रा सा गर्म और करूँगी और फिर इसमें देन गूंद डाल दूँगी। और गूंद को आप जैसे फूल जाता है ना उसके बाद आप क्रश कर सकते हो, यानी इसको पीस सकते हो। मैं साबुत डाल के ही लड्डू बनाती हूँ। साबुत डाल के लड्डू जब बनते हैं ना, जब खाते हैं ना, उसका टेस्ट है ना बहुत बढ़िया उभर के आता है। तो आप ऐसे है ना गूंद को पीस कर ना डालोगे ना तो ज़्यादा टेस्ट आएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। तो इनको मैं निकाल लेती हूँ। और थोड़ा सा ना केयरफुली सी डालना है, नहीं तो छींटे लगेंगी साइड से ऐसे करके। अब ये देखो ऊपर आ गया ना, ऐसे ऊपर आना चाहिए। और पूरे घर में ना बहुत अच्छी खुशबू हो गई है। एक तो ये प्योर ऑर्गेनिक घी है, एक आटा भूनने की जो रोस्ट करने की खुशबू होती है ना वो पूरे घर में आ गई है, बल्कि पड़ोस में भी दूर तक चली गई होगी। और ये गोल्डन ब्राउन हो जाए ना तब हमने इसको निकाल लेना है और फिर दूसरा डाल लेना है। अच्छा, अब ये जो लड्डू हैं आपने कितने बनाने हैं क्वांटिटी आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अब ये देखो थोड़ा कलर चेंज हो गया ना, तो ये हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। अब इसको भून लेती हूँ मैं और फिर दिखाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में तो मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ अपना और एक से मैं काम कर रही हूँ। तो इसको मैं भून लेती हूँ, और वैसे भी है ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको भून लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। अब ये गूंद तो हो गया है कंप्लीट। अब यहाँ पर डाल देंगे, सबसे पहले गैस को बंद कर देंगे क्योंकि घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब उसके ये हल्का सा इसको ठंडा करेंगे और फिर अपने जो गोले कसे हैं ना उसको डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, फिर दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ पर डाल देंगे गोले और साथ में डाल देंगे सौंठ पाउडर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसिकली जो घी थोड़ा सा गर्म है ना उसी में ये भुन जाएंगे। ये देखो इसी में ये भुन जाने हैं। और गैस बंद है। अब ये ठंडा हो जाए फिर इसको और इसको दोनों को मिक्स कर दूंगी और फिर इसमें डालेंगे खांड। तो इसको ठंडा कर लेती हूँ। अब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है पहले, और फिर बाद में इसमें खांड डाल के फिर मिक्स कर देंगे। अब ये है तो इसमें घी लगा हुआ है, थोड़ा सूखा आटा डाला इसके ऊपर और ये साफ़ हो जाएगा फिर।
और साथ साथ मैंने किचन भी अपनी समेट दी है ताकि डबल टाइम ना लगे। अब ये हो गया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छा, जब आटा गर्म हो ना तब इसमें खांड नहीं डालनी है, नहीं तो खांड जो है ना उसका पानी जैसा बन जाएगा और बहुत टाइम लग जाएगा फिर लड्डू बनाने में। अच्छा, यहाँ पे आपने है ना लड्डू बनाने हैं, आप लड्डू बना सकते हो, और आप ऐसे ही छोड़ना चाह रहे हो तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हो। मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगी, मैं लड्डू नहीं बनाऊंगी। तो आपकी अपनी चॉइस है, आपने लड्डू बनाने हैं या ऐसे ही छोड़ना है। अब इसमें डाल देते हैं खांड। और देखो 100 ग्राम तो ये थी सौंठ पाउडर, और पाव था गूंद, और 2 से 2.5 किलो जो थे आटा था। और ये आप खांड उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हो, घी भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। किसी को ज़्यादा घी का पसंद है, किसी को थोड़ा सूखा सूखा पसंद होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। और वैसे तो देखो जितना आटा होता है ना उतनी ही खांड डलती है, यानी मीठा डलता है, पर मैं थोड़ा सा लाइट मीठे का बनाऊंगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है। और मेरे हस्बैंड को तो थोड़ा सा है ना ज़्यादा मीठा पसंद है, लेकिन इसको मैं थोड़ा लाइट मीठा ही रखूँ क्योंकि वो मीठा ऑलरेडी बहुत खा लेते हैं, गुड़ भी दोनों टाइम ले लेते हैं, मीठा दूध भी पीते हैं, तो कुछ ना कुछ मीठा उनका चलता रहता है। तो मैं लाइट मीठे का बनाऊँगी, ज़्यादा मीठे का मैं नहीं बनाऊँगी। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मैं फिर दिखाती हूँ आपको। अब ये देखो ये पूरा बन गया है, और थोड़ा सा घी मुझे कम लग रहा था तो वो ऊपर से वो डाल दिया है। अब इसको डाल दूँगी मैं बड़े पतीले में या किसी डब्बे में डाल दूँगी, और बस सवेरे खाली पेट 3-4 चम्मच लिया और ऊपर से गाय का दूध पी लिया, तो ये हड्डियों के लिए ना बहुत ही बढ़िया एक मेडिसिन बन के तैयार होगी है। लेकिन इसको अगर एज ए मेडिसिन के तौर पर अगर आप इसको खा रहे हो ना तो आपने लस्सी नहीं लेनी है, क्योंकि इसकी जो तासीर होती है ना वो गर्म होती है, और लस्सी होती है वो ठंडी होती है। तो जब तक आप मीठे के तौर पर खा रहे हो तो आप कभी भी खा सकते हो, लस्सी ले सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आप ट्रीटमेंट के तौर पर खा रहे हो तो खाली पेट लेनी है, 3-4 चम्मच जितना भी आप खा सकते हो, और ऊपर से आपने गाय का जो है दूध ले लेना है। चाय नहीं लेनी है आपने, और कॉफ़ी भी नहीं लेनी है। तो ये मैं मेडिसिन के तौर पे मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है, बाकी वो चाय तो नहीं छोड़ेंगे। हाँ, लस्सी नहीं लेंगे, वो पूरी सर्दी वैसे भी लस्सी नहीं लेंगे। तो ये हो गया है जी बिल्कुल रेडी। तो इसको मैं बड़े डब्बे में डाल देती हूँ, और फिर मैंने टेस्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना हुआ है। और लक्की को दिखाती हूँ, देखो ये सो रहा लक्की। तो चलो इसको मैं डब्बे में डाल लेती हूँ। ये हो गया है जी मेरा रात का खाना, और टाइम हो गया है, आज बहुत लेट हो गई है, 8 से ऊपर टाइम हो गया है। तो ये पर्ल मिलेट की रोटी बना ली, और ये मूली की भुजी दोपहर की बची हुई थी। तो पहले मैं सोच रही थी ओट्स बना लूँ, फिर मैंने सोचा कि ये सब्ज़ी बेकार जाएगी जो कि इतनी मेहनत से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई है, तो क्यों ना इसी का एंजॉय किया जाए। और लकी को दिखाती हूँ, ये लकी बैठा है और ये इसका खाना लगा दिया है, लेकिन ये अब खा नहीं रहा है, और आज मैं इसको अंडा दे नहीं सकती हूँ, तो ये देखो अब ये खा नहीं रहा है, पता नहीं ये खाएगा नहीं खाएगा, मैंने तो कोशिश कर ली भाई। तो चलिए फिर इस व्लॉग का मैं करती हूँ यहीं पे एंड। अपना और अपने परिवार का ढेर सारा ख्याल रखना है, खुश रहना है, मस्त रहना, स्वस्थ रहना, सेफ रहना। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय बाय।